स्वर धर्म संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हर तरफ छठी मैया चल रही है। जी हाँ, छठी मैया की जयकार हो रही है क्योंकि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। और इसी बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात पंडित जी मिथिलेश पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, छठी मैया प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो छठी मैया का पहले महत्व बताइए कि क्या महत्व है, इस पूजा विधि का क्या महत्व रहता है और लोग किस तरीके से पूजा विधान करते हैं। जी। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं क्षणमङ्गलं मङ्गलं सदबुद्धिं बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं समनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्योन्नति एतत् प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रहा। सूर्य को प्रत्यक्ष देव माना जाता है और सूर्य की पूजा उपासना और साथ में इनके बहन षष्ठी देवी की पूजा उपासना खासकर इस व्रत का मेन अभिप्राय होता है और इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है। सूर्य कारक ग्रह माने जाते हैं, पिता का, आत्मा का, शरीर का, स्वास्थ्य का, आत्मबल का। तो जो भी व्यक्ति सूर्य षष्ठी व्रत को करते हैं, इन्हें करने से इन्हें हर एक क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति का योग बनता है। शरीर में आरोग्यता की प्राप्ति रहती है, धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को करना चाहिए। जी पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसको विधि पूर्वक करना चाहिए, तो अगर बात करें सूर्य देवता की, तो सूर्य देवता की काफ़ी महत्व होती है। तो क्या महत्व यहाँ पर है क्योंकि सूर्य जल चढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या विधि रहेगी? इसमें सर्वप्रथम जो यह सूर्य षष्ठी व्रत है, छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है कोई छठी मैया के नाम से बुलाते हैं, कोई सूर्य के व्रत के नाम से जानते हैं, षष्ठी देवी के व्रत के नाम से जानते हैं। लेकिन खासकर यह जो व्रत है वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि होती है, उस दिन इसका विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसे यह व्रत 4 दिनों का होता है। इसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे और 4 दिन का यह व्रत होता है। इसमें तिथि के अनुसार देखा जाए तो चतुर्थी तिथि यहाँ से व्रत का प्रारंभ माना जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन, इस व्रत के दिन लोगों को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो व्रती होते हैं, व्रती का अर्थ होता है इस व्रत को महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। खासकर ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। तो जो इस व्रत को करती हैं अथवा करते हैं, वह उस दिन शुभ्र वस्त्र आदि पहनकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत का संकल्प लेते हैं। ये चतुर्थी तिथि को किया जाता है और संकल्प में यह वो संकल्प लेते हैं कि आज से मैं इस व्रत को प्रारंभ कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, संपन्न हो और मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो उस दिन शुभ्र भोजन आदि, मीठा आदि भोजन बनाकर जो है लेते हैं लोग और लेकर सूर्य षष्ठी देवता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो यह चतुर्थी दिन का माना जाता है। दूसरे दिन का जो व्रत का विधान है, जो पंचमी तिथि इसे माना जाता है, उस दिन खासकर उपवास रहकर, ऐसे यह व्रत बड़ा ही कठिन व्रत है। इसमें उस दिन उपवास रहकर, पंचमी तिथि को उपवास रहकर सायंकाल में इसमें प्रसाद में खीर आदि भगवान को भोग लगाते हैं। सूर्य भगवान को पूरी आदि, घी का पकवान आदि बनाकर अथवा कहीं पे सेंधा नमक आदि में चावल दाल आदि लेकर वो जो है भगवान का पूजन करते हैं और उसके बाद जो है प्रसाद को कन्याओं को
ग्रहण कराया जाता है, ब्राह्मण आदि को ग्रहण कराया जाता है। और उसके बाद जो व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, वो खासकर मीठा भोजन ही लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की पूजा उपासना करने के बाद भोजन आदि करते हैं और फिर पुनः रात्रि उपवास होता है। और कहते हैं कि इन समयों में भगवान का भजन कीर्तन सूर्यदेव की उपासना में ये चलता रहता है। और फिर तीसरे दिन अर्थात षष्ठी तिथि को इस व्रत का पूर्ण रूप से उस दिन का व्रत माना जाता है। इस दिन भी संपूर्ण उपवास रहा जाता है। यह बहुत ही मुश्किल काम होता है। पंचमी के दिन सामान्य भोजन शाम में दिन भर उपवास रहने के बाद, और षष्ठी तिथि को बिल्कुल उपवास रहकर उस दिन कुछ भी भोजन आदि नहीं किया जाता। और षष्ठी तिथि को जो है सायंकालीन कहते हैं कि ये ऐसा व्रत है जिसमें उदय तिथि में सूर्य के उदय की भी पूजा होती है और अस्त की भी पूजा होती है, दोनों समय की पूजा होती है। तो आज के दिन खासकर षष्ठी तिथि को जो है जिस समय सूर्य अस्त होते हैं उस समय इनकी पूजा का विधान बताया गया है। खासकर यदि देखा जाए तो 5:30 का समय इस बार 7 तारीख को इसमें बन रहा है, इस दिन पूजन का विधान है। उससे 2 घंटे पहले से ही उनकी पूजा उपासना प्रारंभ कर दी जाती है और इस दिन जो है इनकी पूजा की जाती है। तो पूजा में क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से किया जाए, ये सब मैं बताता हूँ, इसका वर्णन करता हूँ। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं पंडित जी कि पूजा का विधान है, तो हम जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो नियम भी होंगे, नियम का पालन भी करना होगा। तो वो दर्शकों को, कई बार दर्शक भूल जाते हैं कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, कई बार उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। अगर इस दौरान उनसे कोई भूल चूक में गलती हो जाती है तो उससे माफ़ी किस तरीके से मांग सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो पूजन के बारे में बताता हूँ। अर्घ्य की प्रधानता होती है, इसलिए सामान्य रूप से पूजन में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी और विभिन्न प्रकार के पकवान आदि बनाकर, मिष्ठान आदि लेकर, और जो ऋतु के अनुसार जो फल पुष्प आदि उपलब्ध होते हैं इसे लेकर जो है व्रती जो हैं वह जाते हैं। और खासकर घर में भी पूजा का विधान है। कुछ लोग गंगा आदि के नज़दीक, जिनको जिस तरह की सुविधा है, तालाब आदि के नज़दीक जाकर पूजन करते हैं, और जिन्हें उपलब्ध नहीं हो अपने घर में जो है उस तरह से जल आदि की व्यवस्था करके भगवान का पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान के पूजन में नदी आदि में जाकर वहाँ स्नान किया जाता है। और स्नान करने के बाद उसी वस्त्र में भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को जल दिया जाता है। उसमें यही सूर्य सहस्रासौ तेजो राशि जगतपति अनुकंप्याम माँ भक्ताम गृहान अर्घम दिवाकरः। कहा जाता है कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, सृष्टि के आधार हैं, इसलिए आपको अर्घ दे रहा हूँ अथवा दे रही हूँ, हमें धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इस तरह से जल लेकर के और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो लोग मंत्र आदि नहीं जानते हों, खासकर तो ओम सूर्याय नमः, ऐसे तो 12 मंत्र हैं, सूर्य के कई मंत्र हैं, लेकिन खासकर जो है उसमें भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, इस तरह से मंत्र जो है उच्चारण करके जो है व्यक्ति उसमें भगवान को जल दे। और कहते हैं कि जल का जो नियम है उसके आधार पर जल इस प्रकार से प्रदान करे कि जो सूर्य की किरणें हैं उस जल से होकर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करे। कहते हैं कि उस दिन जो सूर्य की किरणें होती है वह बहुत ही प्रबल मानी जाती है और शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो व्यक्ति इस प्रकार से जल प्रदान करे भगवान भास्कर को कि जो है सूर्य की किरणें जो हैं वह जल के तरंग के माध्यम से आकर के और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करे। तो इस प्रकार से भगवान को जल दिया जाता है। और जल देने के बाद में पुनः जो है उनकी परिक्रमा की जाती है। जहाँ पर व्यक्ति है वहीं पर 3 परिक्रमा करते हैं उसमें, और परिक्रमा करने के बाद पुनः सूर्य को प्रणाम करते हैं। और सूर्य की दिशा में अर्थात सायंकालीन अर्घ का नियम है, तो व्यक्ति जो है वो उस दिशा में खड़े होकर और वहाँ पर जितने भी सामग्री, पूजन की जो सामग्री होती है उसे किसी बर्तन में लेकर, कुछ लोग जो है
कांस्य पात्र में भी लेते हैं, कुछ लोग ताम्र पात्र में भी लेते हैं, पीतल पात्र में भी लेते हैं, अथवा जिस प्रकार से उपलब्ध हो बांस आदि का पात्र भी होता है। उसमें हर तरह की जो पूजन की सामग्री होती है उसमें विभिन्न प्रकार का चंदन आदि होता है, अक्षत आदि रखे जाते हैं, पुष्प आदि रखे जाते हैं। उसके बाद धूप और दीप की भी प्रधानता होती है, दीप भी प्रज्वलित कर वहाँ पर रखा जाता है और विभिन्न प्रकार का नैवेद्य पकवान आदि बनाकर, पुआ आदि बनाकर और जो फल उपलब्ध होता है गन्ने आदि भी लेकर जो है, और भगवान भास्कर को साथ ही साथ जो प्रधानता दी गई है उसमें एला लवंग, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल, ये सब चीज़ों को लेकर और जो है भगवान को अर्घ के रूप में, भोजन के रूप में उन्हें अर्घ देते हैं। और कहते हैं कि जो व्रती होते हैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं ये सब जो है आपको अर्पित कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें और हमें सुख समृद्धि को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से सूर्य षष्ठी का व्रत उस दिन किया जाता है। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि महिला के अलावा पुरुष भी ये व्रत रखते हैं, तो उनके क्या अलग से कोई नियम होते हैं या कि दोनों बराबर हैं, महिला पुरुष एक समान ही व्रत रखेंगे? नहीं, व्रत का नियम सबके लिए बराबर ही होता है। स्नान आदि वो भी करते हैं उसमें चौथे दिन, उसी तरह से व्रत का जो है पालन करते हैं। पांचवें दिन का उपवास भी उसी तरह से सामान्य रूप से चलता है और छठे दिन का जो है जो व्रत का ये जो नियम है वो भी सामान्य रूप से ही चलता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान की पूजा उपासना करना शुभ कारक जो है माना जाता है। स्त्री हों अथवा पुरुष हों, कोई भी इस व्रत को सुख समृद्धि की कामना के लिए करते हैं। जी, दर्शक एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले भी प्रश्न किया था, अगर उनसे गलती हो जाती है अनजाने में ही सही, तो माफ़ी किस तरीके से मांग ले वो? हाँ देखो, सबसे पहले इसके आगे की बात बता देता हूँ। तो ये तो छठे दिन की बात होती है। इसके बाद उपवास रहकर उस दिन रात्रि आदि में भी भोजन वगैरह कुछ नहीं लिया जाता, जल भी नहीं लिए जाते और इस प्रकार से बिल्कुल उपवास रहकर जो है जो व्रती महिलाएं होती हैं वह दूसरे दिन सुबह प्रातःकालीन पुनः भगवान की पूजा करती हैं और उस पूजन में पुनः अर्घ आदि दे करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान करती है, जल प्रदान करती है। कहीं कहीं दूध आदि से भी अर्घ दिए जाते हैं, पंचामृत आदि भी अर्पित किया जाता है और इस प्रकार से पुनः जो प्रसाद की जो पूरी सामग्री होती है प्रातःकालीन भी लेकर, जिस तरह से सायंकालीन लिया जाता है उसी तरह से प्रातःकालीन भी जो है पूजन की सामग्री लेकर के और पुनः उसी तरह का चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, एला लवंग, पुंगी फल का वर्णन किया गया है, नारियल आदि लेकर जो है और उसमें रख करके भगवान भास्कर को जब पुनः अर्पित किया जाता है और सुख समृद्धि की कामना के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो उनके इष्ट मित्रगण अथवा परिवार वाले, कुटुंब, संतान, पुत्र पुत्री आदि अथवा बड़े होते हैं, सब लोग भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं और कहते हैं कि अर्घ प्रदान करने के बाद में जो है भगवान की परिक्रमा करते हैं सूर्य की और भगवान से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन सूर्योदय के समय पूजन आदि करने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और इस प्रकार से समापन के बाद प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद पुनः भोजन आदि का विधान बताया गया है। जी पंडित जी, एक और चीज़ दर्शकों के मन में रहती है कि दूध अर्पित जो हम करते हैं, दूध का अर्पण करते हैं, उसका क्या महत्व है सूरज जी के साथ? उसमें भगवान के भोजन के रूप में ही अथवा जल के रूप में जो अर्घ वगैरह देते हैं, सूर्य के अर्घ के रूप में जल जो है उसमें रक्त चंदन का चूर्ण, लाल पुष्प और तांबे के बर्तन में लेकर के भगवान भास्कर को जल देना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। और उस दिन खास करके उस दिन जो है अर्घ के रूप में दूध का रूप में पंचामृत, दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर जल में मिश्रित करके अथवा गंगा जल में मिलाकर देना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है, सूर्य की उपासना के दृष्टिकोण से माना जाता है। और जैसा कि आपने कहा
कि भूल चूक कुछ हो गया तो उसके लिए जो है क्या करना चाहिए। तो सामान्य रूप से कोई भी व्रत और त्योहार जो है उसमें विधि पूर्वक ही होना चाहिए, उसमें जो है कोई भूल चूक ना हो तो ही अच्छा। लेकिन मान लो मनुष्य का जीवन है, उसमें हो जाता है, तो उसके लिए जो है हमारे शास्त्रों में जो है क्षमा प्रार्थना का विधान बताया गया है जी। उसमें मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरीम यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जसो जहि। अर्थात जो लोग होते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी भी पूजा का विधान है, यदि किसी भी पूजन में भूल चूक हो गया तो बताते हैं कि मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, कोई विधि नहीं जानता हूँ, बहुत सारी त्रुटियाँ हुई है, और जो है इस प्रकार से इस त्रुटियों को क्षमा करते हुए हमें सुख समृद्धि को प्रदान करें, और इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना का विधान बताया गया है। जी पंडित जी, तो ये हमारे साथ थे पंडित जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से अगर आपसे भूल चूक हो जाती है छठ पर्व पर तो आप किस तरीके से माफ़ी मांगेंगे, और इन्होंने सारी तरीके की विधि बताई है किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, छठ का महापर्व है। और कई बार मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे ये भी करना चाहूँगी पंडित जी, जैसे कई लोग हैं जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, कई लोग दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं, वो छठ पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो मेरा ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि वो किस तरीके से अपना छठ में शामिल हो सकते हैं, महापर्व मना सकते हैं। जी नहीं, पर्व के दृष्टिकोण से मान लो यदि कोई विदेश वगैरह में रहते हों तो जिस समय वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त उस तिथि को मिल रहा हो उसके हिसाब से वहाँ वो व्रत कर सकते हैं। व्रत के रूप में मान लो कोई व्यक्ति नहीं कर पाता हो तो वह उपवास रहे, और उपवास रहने के बाद में जो है उस दिन भगवान का भजन, सूर्य की पूजा और उपासना को करे, और दूसरे दिन पुनः जो है फल आदि प्रसाद आदि के रूप में ग्रहण करने के बाद में वह जो है व्रत का विधान करे। क्योंकि यदि करने में असमर्थ हो अथवा मान लो कोई रोगी है और व्रत को कर रहा है और उस समय नहीं कर पा रहा हो तो इस तरह का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अथवा बहुत तरह की शारीरिक स्थितियां होती हैं स्त्रियों आदि के लिए, तो उस समय व्रत को यदि ना करे तो सिर्फ उपवास रह करके जो है उस व्रत का जो है विधान किया जा सकता है। साथ ही साथ इस व्रत में एक और विधान बताया गया है कि मान लो जिस वर्ष करने में व्यक्ति असमर्थ हो, नहीं कर सकता, तो उतने सामग्री को जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति को जो उस व्रत को कर रहा हो उसे निवेदन पूर्वक जो है उस व्रत को अपने उस व्रत को उन्हें करने के लिए दिया जाता है, और उस व्रती के स्थान पर उस व्यक्ति स्त्री के स्थान पर उस व्रत को जो है दूसरे महिलाएं करती हैं। तो ये विधान बताया गया है। और दूसरे पर्व में इस तरह का विधान नहीं है, लेकिन खास करके इस पर्व में इस तरह का विधान बताया गया है ताकि जो है व्रत छूटे ना, कोई बीच में गैप ना हो और सालों साल चलता रहे, इस तरह का विधान बताया गया है। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी और विधि बताने के लिए। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे जो इन्होंने विधि बताई है और जिस तरीके से आपको छठ का पर्व मनाना है वो सारे उपाय भी बताए हैं। यदि आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका निवारण भी पंडित जी द्वारा बताया गया है। तो आप सभी को, आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वधर्म संगम चैनल की ओर से मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे सभी छठ व्रत करने वाले लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।